Hey guys, hi, hello, namaste, adab, sat sri akal, assalamu alaikum, वणक्कम एंड खम्मा गनी टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू टुडेज क्लास एंड एज यू ऑल नो, सबको पता है कि आज हम लोग बेटा बात कर रहे हैं वीआईपी सीरीज की फॉर आईसीएसई 10th। एंड जो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थोड़े से अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। एंड दीज आर योर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। cot a plus cosec a minus 1 upon cot a minus cosec a plus 1 is equal to 1 plus cos a upon sin a। अब यहां पे देखो बेटा, LHS में cot cosec दिया हुआ है, RHS में sin एंड cos दिया हुआ है, तो मुझे जो फाइनल आंसर चाहिए वो sin और cos की टर्म्स में चाहिए। तो एक काम करते हैं, cot cosec सबको ना sin cos की टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं बेटा, तो cot मेरा क्या है, cos अपॉन sin, तो ये बन गया मेरा cos a अपॉन साइन ए प्लस कॉसेक ए इज 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस, सॉरी माइनस है यहां पे, माइनस 1 अपॉन साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। ठीक है बेटा, हो गया। अभी यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 को है वो इंटू साइन ए और इंटू साइन ए कर दो, ठीक है। यहाँ पे भी जो 1 है उसको इंटू साइन ए कर दो। तो अगर एलसीएम लेंगे बेटा तो क्या बन जाएगा मेरे को, देखो कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन ए, और यहाँ बन जाएगा कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए, ठीक है। ये जो डिनोमिनेटर वाला जो साइन है वो कैंसिल हो जाएगा, है ना भाई। अपॉन साइन है यहाँ पे भी, अपॉन साइन है यहाँ पर, ये है वो वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल हमारा, ठीक है। तो मेरे को क्या मिला है बेटा, मेरे को मिला है कॉस ए प्लस 1 माइनस साइन है, और यहाँ पे बना है कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन है। अभी देखो मेरे को क्रिएट करना है 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन है। अब मुझे साइन है अलग से कहीं पे तो दिख नहीं रहा है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो चाहे हम लोग अगर तो इसको रैशनलाइज भी कर सकते हैं। इसको रैशनलाइज कैसे कर सकते हैं, देखो ऊपर है cos a प्लस ब्रैकेट में वन माइनस साइन है, और नीचे में तुम्हारे पास में cos a, और अगर नेगेटिव कर लोगे, नेगेटिव कॉमन ले लोगे तो माइनस ऑफ 1 प्लस साइन है। तो एक जगह ऊपर में cos a प्लस 1 अपॉन साइन है, cos a माइनस 1 अपॉन साइन है, रैशनलाइज करके कर सकते हैं उसको। पहला पार्ट तो ये है। दूसरा तरीका जो बेटर है और जो ज्यादा इजी रहेगा उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होगा कि एक काम करते हैं भाई, डिनोमिनेटर साइन ए क्रिएट करना है ना, तो लेट्स मल्टीप्लाई विथ साइन ए, साइन ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो नाउ इट विल बिकम, देखना अभी ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे लिए कॉस ए इंटू साइन ए इज कॉस ए साइन ए, ठीक है, प्लस साइन ए इंटू 1 इज साइन ए माइनस साइन स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, मेरे पास में है कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू साइन ए। इंटू क्या हो गया मेरे पास में, इंटू हो गया साइन ए, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, माइनस साइन स्क्वायर है, इसको मैंने कर देता हूं कॉस स्क्वायर ए से, तो मेरे पास आया कॉस ए इंटू साइन ए प्लस साइन ए माइनस साइन स्क्वायर बन जाएगा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो 1 इंटू माइनस इज माइनस 1, माइनस कॉस स्क्वायर इंटू माइनस इज प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है बेटा। अभी आगे बढ़ते हैं, और इसके साथ में मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे अगर मैं साइन ए कॉमन ले लूं, इफ आई विल टेक साइन ए कॉमन तो 1 माइनस साइन ए बनता है यहाँ पे, ठीक है, तो वो हेल्प नहीं कर रहा। अब यहाँ पे साइन ए, यहाँ पे माइनस 1 जो है उसको कुछ करना पड़ेगा, माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करेंगे तो सेम थिंग बन जाएगा वापस। तो वी कैन डू वन थिंग, अगर मैं यहाँ पे साइन ए कॉमन लेता तो आई विल गेट 1 प्लस कॉस ए, ठीक है। यहाँ पे साइन ए कॉमन लेते हैं तो विल बी गेटिंग 1 प्लस कॉस ए, और यहाँ पे मेरे पास में है माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस 1 प्लस साइन ए, एंड यहाँ पे भी इंटू साइन ए। तो 1 प्लस कॉस ए मैंने यहाँ क्रिएट कर दिया, मुझे यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस ए क्रिएट करना है,
ठीक है, अच्छा है, इजीली हो गया। देखो मैंने ध्यान से इस पे टर्म पे ध्यान दिया ना ध्यान से, तो मुझे दिख गया आंसर कैसे करना है। कैसे दिखा मुझे आंसर? देखो मैंने देखा साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए है। अब मैंने इसको लिख दिया प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस वन लिख दिया अपॉन कॉस ए माइनस वन प्लस साइन ए इंटू साइन ए। अभी देखो मैंने नीड को समझो, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन जो है, ये माइनस वन को मैं माइनस वन स्क्वायर भी कर सकता हूं, तो ये मेरे पास में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। एंड इफ इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मेरे पास में बन गया साइन ए इंटू वन प्लस कॉस ए, ठीक है। उसके बाद में प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो उसको मैं लिख सकता हूं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मेरा बन जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। होल डिवाइडेड बाय में बेटा मेरे पास क्या है, होल डिवाइडेड बाय कॉस ए माइनस वन प्लस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। कॉस ए माइनस वन प्लस साइन ए इंटू साइन ए, ठीक है। अब न्यूमरेटर में देखो वन प्लस कॉस ए कॉमन आ गया, क्योंकि मुझे वो क्रिएट करना था। तो अगर मैंने वन प्लस कॉस ए कॉमन लिया, आई विल बी लेफ्ट विद, यहां पे देखो मेरे पास बचा है साइन ए, और यहां पे मेरे पास बचा है प्लस वन माइनस कॉस ए होल डिवाइडेड बाय, ओ ओ ओ ओ सॉरी 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 सॉरी, यहां पे गलती हो गई। द मिस्टेक इज वन प्लस कॉस एंड कॉस ए माइनस वन, कॉस ए माइनस वन है वो, ठीक है। कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए माइनस वन, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय दिस कर लो, है ना। देख रहे हो, ये छोटी छोटी गलतियां हो जाती है बेटा, उसको ध्यान रखना है। जो मैं कर रहा हूं वो मिस्टेक यू डोंट हैव टू कि सर ये मैं भी करूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, एक्चुअली कॉस ए स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर है ना, तो कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए माइनस वन होगा, ठीक है। तो कॉस ए प्लस वन को तो वन प्लस कॉस ए चलता है, बट सब्ट्रैक्शन में ध्यान रखना है। तो अब मेरे पास बच गया साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, एंड डिनोमिनेटर में भी मेरे पास है कॉस ए माइनस वन प्लस साइन ए, ठीक है, इंटू साइन ए। तो ये देखो दोनों टर्म सेम है, कॉस ए माइनस वन साइन ए, ये हो गया कैंसिल, एंड वी आर लेफ्ट विद आवर आंसर विच इज वन प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए, ठीक है बेटा। इस तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले साइन को क्रिएट किया, साइन को मल्टीप्लाई किया, फिर साइन स्क्वायर एक, जब यहाँ पे न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करने पे साइन स्क्वायर ए आया। देखो मैंने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है आरएचएस में मुझे साइन ए चाहिए अलग से, तो मैंने साइन ए को मल्टीप्लाई नहीं किया, मैं इसको साइड में रखा। मैंने कहा बाकी का जो है वो कैंसिल आउट करने का सोचते हैं। फिर साइन स्क्वायर ए को मैंने वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा, तो वो बन गया माइनस वन प्लस कॉस स्क्वायर ए, बिकॉज नेगेटिव था। उसके बाद में मैंने ये देख लिया कि कॉस स्क्वायर ए माइनस वन बन गया कॉस ए प्लस वन इंटू कॉस ए माइनस वन, फिर वन प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया, बाकी का आंसर मेरे पास क्रिएट हो गया। इजी, ठीक है बेटा। अच्छा देखो ये दूसरा मेथड भी यहाँ पे किया हुआ इन लोगों ने, इन्होंने कॉट ए प्लस कॉस ए माइनस वन को कॉस एक्स स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किया है, फिर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यूज किया है, फिर वापस इन्होंने कॉमन लिया है, ठीक है, कॉट ए प्लस कॉस ए कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। अब कॉट ए प्लस कॉस ए जो आया उसको उन्होंने साइन और कॉस की टर्म्स में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लिया। तो ये भी एक सॉल्यूशन है। ट्रिग्नोमेट्री के ये जो टू प्रूव वाले क्वेश्चन होते हैं वो मोर देन वन वे से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो तुमको सोचना है कि भाई कैसे मैं अपने आंसर को फाइनल स्टेज तक लेके जाऊं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वन प्लस कॉट ए माइनस कॉसेक ए इंटू वन प्लस टेन ए प्लस सेक ए इज टू। अब देखो ऐसी क्वेश्चन में जब भी बहुत सारे डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आ जाते हैं, बेटर है कि सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि यहां पे चार डिफरेंट मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है, तो उससे मेरे रिड्यूस होके दो ही बन जाएंगे साइन एंड कॉस, ठीक है। तो ये बन जाएगा वन प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस वन अपॉन साइन ए मल्टीप्लाइड विद वन प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस वन बाई कॉस ए, ठीक है। यहां पे बेटा एलसीएम ले लो, तो पहले वाले ब्रैकेट में साइन ए अगर एलसीएम है तो वन को साइन ए से मल्टीप्लाई करो, तो यू हैव गॉट साइन ए प्लस कॉस ए माइनस वन, ठीक है, मल्टीप्लाइड विद यहां पे कॉस एलसीएम होगा हमारा, तो वन इंटू कॉस कॉस ए प्लस साइन ए प्लस वन, ठीक है।
अब बेटा देखो मल्टीप्लीकेशन में ये थोड़ी सी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए को एक यूनिट समझ लो, साइन ए प्लस कॉस ए, तो तुम्हारे पास में देखो a माइनस वन को समझ लो b, और ये है a प्लस b, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हो रहा है, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज a स्क्वायर, तो साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी था, तो मैंने इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दिया होल डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए हो गया। इसको बेटा सॉल्व करते सिंप्लीफाई करते हैं, तो a स्क्वायर a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड माइनस वन स्क्वायर इज वन ओनली होल डिवाइड बाय साइन ए कॉस ए। अब साफ दिख रहा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो वन एंड माइनस वन इज जीरो, तो हम लोग बच रहे हैं टू साइन ए कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए कॉस ए। साइन ए कॉस ए से साइन ए कॉस ए कैंसिल हो गया, द फाइनल आंसर इज 2, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया है। देखो ये है तो एक तरीके से एल्जेब्रा ही है ना, मैं कहीं कहीं पे बीच बीच में बस अपना जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी जो फॉर्मूलाज हैं उसको यूज कर रहा हूँ। बाकी तो अगर तुम लोग देख रहे हो तो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, नॉर्मल एल्जेब्रा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी कर रहा हूँ, मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूँ, एलसीएम ले रहा हूँ, ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के बारे में सोचना है। ऑलराइट बेटा, आगे बढ़ते नेक्स्ट पार्ट देखो, m इज इक्वल टू a sec a प्लस b tan a and n is equal to a tan a plus b sec a, prove that m square minus n square is equal to a square minus b square। तो ऑब्वियसली बेटा इस क्वेश्चन में मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, सिंपल सी बात है, मुझे m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्व करते हैं LHS को, विच इज इक्वल टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। m क्या है बेटा, a sec a प्लस b tan a, इसका होल स्क्वायर माइनस a tan a प्लस b sec a होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा, देखो a प्लस बी होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2 a sec a इंटू b tan a, तो ab 2ab sec a tan a। ठीक है, अब उसके बाद में ये हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर हो गया माइनस ऑफ अगेन a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस 2ab sec a tan a। ठीक है, अब बेटा देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर a प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a प्लस 2ab sec a tan a माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर a माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस 2ab sec a tan a। मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये माइनस 2ab और प्लस 2ab वाला पार्ट कैंसिल हो गया, a स्क्वायर वाली टर्म्स कॉमन ले लो, तो यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर sec स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर tan स्क्वायर a। ठीक है, अब यहाँ पे b स्क्वायर वाली टर्म्स कॉमन ले लो, तो यहाँ पे मेरे पास बच गया है बेटा, यहाँ पे देखो माइनस b स्क्वायर sec स्क्वायर a है एंड प्लस b स्क्वायर tan स्क्वायर a है। ठीक है, यहाँ से कॉमन लो, a स्क्वायर कॉमन लो, तो तुम्हें मिल गया sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, और मेरे को बेटा आइडेंटिटी पता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे माइनस b स्क्वायर कॉमन लो, तो पहले वाले में बच गया sec स्क्वायर a एंड यहाँ बच गया माइनस tan स्क्वायर a, तो ये इंटू वन हो गया, विच मीन्स योर आंसर इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो LHS इज इक्वल टू RHS एंड वी कैन से हेंस प्रूव। देखो खाली और खाली a प्लस बी होल स्क्वायर मैंने सॉल्व किया है, उसके अलावा क्या किया, एक यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज की है कि sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, बाकी तो सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो बेटा यही इसी तरीके से क्वेश्चंस इजी रहेंगे, थोड़ा सा बस तुमको फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा एक और बात बेटा, वेदांतु का प्रो सब्सक्रिप्शन अभी अवेलेबल चल रहा है एंड बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी तुम लोगों के पास में, सिंस अभी तुम्हारे ग्रेड 10th के एग्जाम, अगर तुम लोग ग्रेड 10th एग्जाम में आए हो, अभी जस्ट ग्रेड 10th में आए हो, तब भी तुम्हारे पास अच्छा ऑफर है। और मैं ग्रेड 11th वालों के लिए बताऊंगा जिनका 10th हो गया है, मतलब 10th सिंस एग्जाम कैंसिल हो गया है तुम्हारे,
तो अभी तो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या क्या है तुम्हारे पास में ऑप्शन, वो सारी चीजें भी बताऊंगा। तो पहली फीचर्स क्या है, देखो फर्स्ट थिंग तुम्हारे अनलिमिटेड लाइव क्लासेस है और सारी क्लासेस मस्त क्विज वगैरह होंगे, स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड होंगे, तो कंपटीशन पता चलेगा। स्पेशली जेई वेई वालों में जब टेस्ट सीरीज वगैरह लगाओगे तो तुम्हें पहले से पता चलते रहेगा कि हाँ तुम्हारी रैंकिंग कहाँ आ रही है, क्योंकि बच्चे ऑल ओवर कंट्री से आएंगे। ठीक है, फिर इंटरेक्टिव रिप्लेस होगा, मतलब कि अगर तुम रिकॉर्डिंग देख रहे हो बेटा क्लास की, इवन वाइल वॉचिंग रिकॉर्डिंग तुम लोग क्विज अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारा नाम लीडर बोर्ड में आ जाएगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि कितना समझ में आया है। खाली ऐसा बोरिंग सा नहीं होने वाला कि खाली रिकॉर्डिंग देख रहे हो, क्विज भी अटेंड करोगे। ऑल्सो नोट्स डाउनलोडेड रहेंगे, नोट डाउनलोड कर सकते हो, है ना, वो भी टीचर की हैंडराइटिंग में, तो सब समझ में आएगा तुम्हें कि टीचर ने क्या पढ़ाया था। ऑल्सो तुम्हारे डाउट्स बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए, इसीलिए ड्यूरिंग द क्लास एक डेडिकेटेड टीचर रहेंगे क्लास में, जिनका काम सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करना होगा। मतलब तुम्हारे डाउट्स जो है सारे रियल टाइम में सॉल्व होंगे। उसके अलावा टेस्ट सीरीज रहेगी जिससे तुम्हें पता चलते रहेगा तुम्हारी रैंकिंग क्या चल रही है, एंड असाइनमेंट्स फॉर योर प्रैक्टिस। ठीक है बेटा, और उसके अलावा माइक्रो कोर्सेज, दैट इज टॉपिक स्पेसिफिक कोर्स और रिवीजन कोर्सेज है तुम्हारे लिए। तो ये सारी चीजें तुम्हें एक जगह पे मिल रही है। रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिंक जो है बेटा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है या फिर पिंड कमेंट में है। कूपन कोड रहेगा तुम्हारा जीपी प्रो। फॉर एग्जाम्पल देख लो कि ये कोई वीडियो है हमारा, ठीक है, इस वीडियो में आए हम लोग, ऑलराइट। अब वीडियो में आके हमने जैसे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोला तो सब्सक्राइब टू वेदांतु प्रो नाउ आया, इस पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद में देखो बेटा तुम्हारे पास में ये दिखा रहा है ग्रेड 10th आईसीएसई 2022। तुम इसको एडिट पे क्लिक करके चेंज भी कर सकते हो। मान लो तुम ग्रेड 11th में आए हो तो क्लास यहाँ पे डाल दो 11th। अब तुम जेई का करना है, नीट का प्रिपरेशन करना है, या खाली सीबीएसई का करना है, कॉमर्स का करना है, जो भी है तुम्हारे पास में सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं एक भी एग्जाम्पल ले लेता हूं, जैसे ग्रेड 10th आईसीएसई का कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये कर लिया। सीबीएसई भी अवेलेबल है, महाराष्ट्र बोर्ड भी है। ठीक है, अब उसके बाद में देखो तुम्हारे पास में 3 कोर्सेज होता है, लाइट, क्लासिक, प्लस। तो प्रो लाइट, प्रो क्लासिक, प्रो प्लस में क्या क्या है, तो देखो लाइव इंटरेक्टिव ऑनलाइन क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस, नोट्स एंड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग ड्यूरिंग क्लास, जो मैंने अभी सारे फीचर्स बताए हैं, ये लाइट में भी अवेलेबल है, क्लासिक में भी अवेलेबल है, एंड प्लस में भी अवेलेबल है। क्लासिक और प्लस में थोड़े एक्स्ट्रा एडवांटेजेस है। क्लासिक में तुम्हें एक एडवांटेज मिलता है, डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप। मतलब ये जो डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप है, इसमें मतलब कि इवन आफ्टर द क्लास, जैसे लाइट में क्या होगा कि तुम क्लास में टीचर से सवाल पूछ पाओगे, बट अगर क्लास के बाद में कोई डाउट आएगा तो उस केस में तुम कैसे अपने आप को, तुम्हारी हेल्प कैसे हो सकती है, तो वो तुमको मिलेगा प्रो हमारा क्लासिक में, जिसमें तुमको डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप अवेलेबल है। डाउट सॉल्विंग ऑन मोबाइल ऐप जो है वो प्लस में भी अवेलेबल है, बट प्लस में एक एक्स्ट्रा फीचर है, दैट इज पर्सनल मेंटर। ठीक है, तो पर्सनल मेंटर क्या करेंगे, ये मतलब तुम्हारे समझ लो तुम्हारे गाइड है, तुम्हारे मोटिवेटर है। तुम्हें मतलब जो भी कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, मोटिवेशन या फिर कुछ स्ट्रेटजी या फिर कुछ भी अदर प्रॉब्लम, क्लास टाइमिंग, कुछ भी, तुम हमेशा अपने पर्सनल मेंटर को कांटेक्ट कर सकते हो एंड दे विल बी इन टच, और तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज अकॉर्डिंग डाउट्स पूछ सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा टच हो जाता है, एक पर्सनल टच देना है। तो ऑब्वियसली बेटा प्राइस में तीनों के थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहेगा। लाइट जो तुमको बेसिक कोर्स मिलता है उसका प्राइस है ये, और ये है तुम्हारा फॉर क्लासिक एंड ये है तुम्हारा फॉर प्लस। बट जो बच्चे एक साथ पूरी फी पे नहीं कर सकते उनके लिए एवरी मंथ फी पे करने का भी ऑप्शन है। इसको एक तरीके से ईएमआई समझ सकते हो। ठीक है, तो हर मंथ अपना रिचार्ज, हर मंथ अपना सब्सक्रिप्शन वापस रिन्यू कर लो और चलते रहो अपने कोर्स के साथ में। तो ये तीनों में अवेलेबल है। ठीक है, तो लाइट वाले का पर मंथ कॉस्ट पड़ेगा 2340, और क्लासिक का 2970, एंड प्लस का तुम्हारा 4230। सब में जीपी प्रो लगाया हुआ है, तुमको बस जाके क्लिक करना है, मान लो ट्राई फॉर 1 मंथ, और यहां पे आके देखो कूपन कोड लगा हुआ रहेगा। ठीक है बेटा, बहुत सारे अच्छे अच्छे फीचर्स हैं, तुमको नोट्स डाउनलोड करना वगैरह सब कुछ कर सकते हो। मैं तुमको दिखा देता हूं, जैसे यहाँ पे आए तुम्हारा फीचर आया, तुम्हें ऐसी क्लासेस दिखेंगी। अपकमिंग में यहाँ पे आके पास्ट में जाओ, और जो प्रीवियस क्लास होगी है बेटा उसके नोट्स तुम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ये देखो डाउनलोड नोट्स आया, ये डाउनलोड नोट्स में यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हो पूरा। ठीक है, रिकॉर्डिंग देखना है तो ये रिप्ले वाला बटन है, उस पर रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं, बहुत ही अच्छा कोर्स है। और अभी जैसा तुमको पता है यार कि कोरोना का सिचुएशन कैसा चल रहा है, तो अभी के टाइम पे स्कूल्स का खुलना ना खुलना बहुत मुश्किल है, तो अभी के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, फाइंड इन ईच केस द वैल्यू ऑफ x। कितना इजी क्वेश्चन है। पहला वाला करते हैं, साइन x इज इक्वल टू साइन 60 है √3/2, cos 30 है √3/2, माइनस cos 60 है 1/2, साइन 30 है 1/2। तो ये मेरे को मिल गया बेटा 3/4 माइनस 1/4 विच इज 1/2। तो साइन x अगर 1/2 है तो x की वैल्यू साइन 1/2 कब होता है, 30 डिग्री पे, तो x इज इक्वल टू 30 डिग्री। इजी। सेकेंड वाला देखो, साइन x इज इक्वल टू साइन 60 √3/2 cos 30 √3/2 प्लस cos 60 1/2 साइन 30 1/2। तो ये आ गया 3/4 प्लस 1/4 विच इज इक्वल टू 1। तो साइन x अगर 1 है विच मीन्स x इज इक्वल टू 90 डिग्री। सिंपल। ठीक है, x कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया बेटा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ अनफिनिश्ड टावर एट अ डिस्टेंस 80 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द टॉप ऑफ अ टावर एट अ पॉइंट डिस्टेंस 80 मीटर कितना है, 30 डिग्री। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज सो दैट इट्स एंगल ऑफ एलिवेशन एट सेम पॉइंट मे बी 60 डिग्री। मतलब क्या है, देखो अभी अनफिनिश्ड टावर है, अभी इतनी हाइट है, और 80 मीटर दूर अगर तुम खड़े होकर देखते हो तो तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो आ रहा है 30 डिग्री। ठीक है, 80 मीटर्स की डिस्टेंस पे। अब बोल रहे हैं कि इस टावर को और कितना रेज करें, मतलब और कितना इसकी हाइट बढ़ना चाहिए, सच दैट कि अब अगर इस सेम पॉइंट से ही तुम अगर अब नए वाले टॉप को देखोगे तो तुम्हारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन आएगा ये पूरा, ये आ जाएगा 60 डिग्री। तो मेरे को ये हाइट पता करना है बेटा, ये x मुझे पता करना है। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दिस x। ठीक है, मान लो ये मेरे पास में पॉइंट A, B, C और ये एक पॉइंट D है, तो AD मुझे पता करना है। काम करते बेटा, लेट्स से BD इज इक्वल टू H। ठीक है, तो ट्राइंगल DBC मैं बोल रहा हूं कि सर ये देखो ये 30 है, ये परपेंडिकुलर हो गया BD और BC हो गया बेस, तो आई कैन से कि सर जी tan 30 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। tan 30 है 1/√3, BD मुझे नहीं पता, चलो H है, अपॉन BC इज 80, तो H हो गया 80/√3। ये आ गई वैल्यू H। अब आ जाओ ट्राइंगल ABC में। ट्राइंगल ABC में आते बेटा। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि सर इन ट्राइंगल ABC tan 60 is equal to perpendicular is AB now upon base is BC। tan 60 is √3, AB कितना आ गया बेटा, AB आ गया मेरे पास में x प्लस एच, तो x प्लस एच कितना 80/√3 है, अपॉन हमारे पास में आ गया 80 और शिफ्ट 80 ओवर देयर, तो 80√3 इज इक्वल टू x प्लस 80 अपॉन √3, शिफ्ट इट ओवर देयर, तो 80√3 माइनस 80/√3 इज इक्वल टू x आ गया। एलसीएम ले लो यहाँ पे, तो अपॉन 1 है, इंटू √3 कर लो, इंटू √3 कर लो, सो यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू √3 मेरा कॉमन डिनोमिनेटर हो गया, 80√3 इंटू √3, √3 इंटू √3 इज 3, 3 इंटू 80 इज 240, 240 माइनस 80 विच इज इक्वल टू 160/√3। इसको चाहे तो हम लोग रैशनलाइज कर सकते हैं, √3/√3 कर लो, तो तुमको मिल गया x इज इक्वल टू 160√3/3। ये हो गई मेरी वैल्यू कि इस टावर को वी हैव टू रेज इट बाय 160√3/3 मीटर्स सच दैट एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा वो 60 डिग्री हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, अब इसको चाहे तो हम लोग डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो 92.37 कुछ आंसर आएगा। ऑलराइट, क्लियर है। ठीक है, देखो 80√3 माइनस 80/√3 करना है, सेम यही किया इन्होंने, 80√3 माइनस 80/√3 किया है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर पार्ट ऑफ अ ट्री ब्रोकन ओवर बाय द विंड मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ये 450 नहीं है, 45 डिग्री है with the ground and the distance from the root to the point where the top of the tree touches the ground is 15 meter. What was the height of the tree before it was broken? ये वाला क्वेश्चन हमने करा हुआ है बहुत अच्छे से, है ना। ये ट्री था, ट्री जो था कहीं से टूटा और टूट के ऐसे आ गया एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, और डिस्टेंस फ्रॉम द रूट कहाँ है, जहां पे टॉप टच कर रहा है, ये 15 मीटर है। तो बोल रहे होल हाइट ऑफ द ट्री बताओ। तो ये मान लो A B C है,
तो ये बेटा जो AC जो है ये पहले पूरा ट्री था, C पहले कहीं यहां पे था, फिर ये टूट के ऐसे गिर गया, करेक्ट है। तो मुझे पता चल गया होल हाइट ऑफ ट्री और टोटल हाइट ऑफ ट्री विल बी इक्वल टू, मेरा हो जाएगा AB प्लस AC, AB प्लस AC। ठीक है, अब ये पता करता है। तो बेटा इन ट्राइंगल ABC मैंने देखा, ट्राइंगल ABC में पहली बात, अगर मैं 1045 डिग्री लगाता हूं तो 1045 डिग्री इज AB अपॉन BC। 1045 इज 1, AB अपने को नहीं पता, BC अपने को पता है 15, यहां से मिल गया AB इज इक्वल टू 15 मीटर्स। ठीक है, फिर निकालते हैं। अभी देखो मैंने AB निकाल दिया 15 मीटर्स, अब AC निकालना है। तो इस थीटा के लिए बेटा BC मेरा बेस है, हाइपोटेन्यूस मुझे पता करना है, तो मैं cos थीटा यूज कर सकता हूं। तो cos 45 डिग्री इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। cos 45 इज 1/√2, बेस इज 15, AC अपने को नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई क्या, AC इज 15√2 मीटर्स। तो ये वाला आ गया मेरे पास में 15√2 मीटर्स। तो टोटल हाइट ऑफ द ट्री इज AB प्लस AC, AB 15 है, AC 15√2 है, सो माय आंसर इज 15 टाइम्स ऑफ 1 प्लस √2 हो गया मेरा सॉल्यूशन। ऑलराइट, अब डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो √2 को 1.41 करके सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है बेटा, सो ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा 36.21 इन डेसिमल। ऑलराइट, तो ये है बेटा आज की क्लास में। एंड लिंक जो है मैंने बताया हुआ है पहले ही कि फॉर दी वेदांतुस प्रो सब्सक्रिप्शन, लिंक जो है रजिस्ट्रेशन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत अच्छा कोर्स है, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा तुम सब लोगों के लिए। एंड पर मंथ, एवरी मंथ यू कैन रिन्यू योर सब्सक्रिप्शन ऑल्सो, तो उससे ज़्यादा बर्डन भी नहीं आएगा, फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं होगा, है ना। तो ये देख लो बेटा, बैच स्टार्टिंग डेट है ये रही तुम्हारी फॉर ग्रेड 9 CBSE ICSE और महाराष्ट्र बोर्ड के लिए, एंड फॉर ग्रेड 10 ये हमारी बैच स्टार्टिंग डेट है। जेई और नीट वाले भी कर सकते हैं, मतलब 10th ग्रेड वाले बच्चे 3 साल का कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, एक और बात इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप लोग ज्वाइन करते हो, ठीक है, एंड अगर तुमको मेरे ही बैच में अगर एनरोल करना है तो कुछ नहीं करना है बेटा, आपको जैसे ही आप लोगों ने एनरोल कर दिया उसके बाद में vcare@vedantu.com है ना, vcare vcare@vedantu.com पे एक मेल लिख दो, vcare@vedantu.com पे एक मेल लिख दो स्टेटिंग कि सर मुझे गोपाल सर के बैच में एनरोल करना है, एंड दे विल डू इट। ठीक है, अदरवाइज तुम ज्वाइन करके मुझे ही मेल कर सकते हो इसी ईमेल आईडी पे gopal.paliwal@vedantu.com, और मैं तुम्हारा मेल करके तुम्हारे को अपने बैच में शिफ्ट करवा दूंगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच यार, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, लाइक जरूर करना, शेयर करो वीडियो को फ्रेंड्स के साथ में, एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच, मिलते हैं वापस, बाय बाय, सायोनारा, खुदा हाफिज टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।